बार चैट में लिख दीजिए सीताराम, जय श्री सीताराम। सब कोई एक बार चैट में लिख दीजिए और अपने मन ही मन सीताराम जी को प्रणाम करके भाव को श्रवण करिए। अगर आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। किसी का कोई सवाल रहता है तो सेशन एंड में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो बहुत लोगों के हिसाब से आज है श्री राम नवमी और कुछ लोगों के हिसाब से कल भी है रामनवमी। नियम के हिसाब से आज से नवमी तिथि आरंभ होके कल समाप्त हो रही है, तो हम 2 दिन को श्री राम नवमी सोच सकते हैं। आज भी है, 26 मार्च को भी है और 27 मार्च को भी है, तो हम 2 दिन को रामनवमी मान के चलते हैं। पर एक चीज कोई भी ना भूले कि ये तिथि जो है सिर्फ रामनवमी नहीं, ये लक्ष्मण नवमी भी है, भरत नवमी भी है और शत्रुघ्न नवमी भी है। सिर्फ राम जी पैदा नहीं हुए थे, लक्ष्मण जी भी पैदा हुए थे, भरत जी भी पैदा हुए थे और शत्रुघ्न जी भी आज के दिन पे ही पैदा हुए थे। ये अपराध बन जाएगा अगर हम बोलेंगे पैदा हुए थे, अपराध बन जाएगा अगर हम बोल देते हैं कि पैदा हुए थे। हम लोगों को दिखाने के लिए बस श्री राम जन्म, श्री राम, क्योंकि वो तो अजन्मा है। श्री राम जो है वो अजन्मा है और आज वो दिन है जो अजन्मा एक है, जो अजन्मा है वो अपनी जन्म लीला को आरंभ किए थे और वो भी अपने आप को 4 रूप में विस्तार करके। श्री राम, लक्ष्मण, भरत जी, शत्रुघ्न जी कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है, चारों एक ही हैं। बस हाँ, श्री राम में तत्व विष्णु तत्व अधिक है और लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न में थोड़ा सा तत्व कम है, परंतु वो चारों ही विष्णु तत्व हैं, श्री कृष्ण है। एनीवेज, तो हम स्वागत करते हैं आज की श्री राम कथा। आज हम संपूर्ण रामायण को नहीं पढ़ेंगे, हम पूरे रामायण को, पूरे रामचरितमानस को आज कंठस्थ करने नहीं वाले हैं। हम पूरा का पूरा वाल्मीकि या फिर तुलसीदास जी के मानस जी को आज कंठस्थ नहीं करने वाले हैं और ना ही हमको पूरा का पूरा रामायण आज जाना है। बस आज हम श्री राम जी के जन्म की लीला बाल कांड में से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। और मैं आज आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी बताऊंगी जो चीज आपको पहले नहीं पता थी। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। सबसे पहले श्री राम जी जिस वंश में जात हुए थे, आप सबको पता होगा श्री राम जी को क्या बोला जाता है? रघुवर, रघुकुल नंदन। सीता मैया उनको नाम से बुलाते हैं ना, रघुवर, रघुकुल नंदन। सूर्यवंशी के एक राजा हुए, सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम है रघु, और उन्हीं के वंश में श्री रामचंद्र जी जन्म लिए थे। उससे पहले थोड़ा सा हम बैक एंड स्टोरी जान लेते हैं। उससे पहले क्या हुआ था? एक बार सब लोग पहले ये भूल जाए कि दशरथ जी के सिर्फ 4 पुत्र थे और उनकी कोई पुत्री नहीं थी। ये बात अगर किसी के दिमाग में, सोच में है तो सब लोग पहले भूल जाए। श्री राम जी जन्म होने से पहले भी उनकी एक दीदी थी, बड़ी बहन, जो कि दशरथ जी और कौशल्या जी की पुत्री थी। उनका नाम था देवी शांता। देवी शांता श्री राम जी की बड़ी बहन, और वो श्री राम जी से बहुत ज्यादा बड़ी थी। मतलब जब श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ तब शांता जी का विवाह हो चुका था। कुछ मैं शॉर्टली बता रही हूं। पुत्र ना होने के कारण भगवान हमेशा कुछ ना कुछ लीला करते ही रहते हैं। मतलब उनको धरा पृष्ठ में आने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए कुछ बैक एंड स्टोरी बनाना पड़ता है। किसी का कुछ प्रारब्ध देने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वैसे ही दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं था, वो निसंतान नहीं था। अगर आप चौपाइयों को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर वहां पे ये नहीं बताया गया है
कि वो निसंतान थे। दशरथ जी निसंतान नहीं थे, उनको पुत्र नहीं थे। उनको एक पुत्री थी शांता देवी, जो बहुत सर्वगुण संपन्न थी, परंतु किसी कारण के वजह से उनको दशरथ जी ने किसी एक दूसरे राज्य में दान कर दिया था। किसी कारण के वजह से, वो कारण कुछ भी हो सकता है। और समय के साथ देवी शांता का विवाह हुआ ऋषि श्रृंगी से। वो एक राजकुमारी होकर भी ऋषि बन के रही, ऋषि पत्नी बन के रही, ऋषि श्रृंगी से विवाह करके। ठीक है। तो जब दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं हो रहे थे, तब वो संतों से परामर्श करते हैं कि उनको अभी पुत्र प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसमें भी एक कंसेप्ट आ जाती है। देखो, दशरथ जी की 3 पत्नी थी। आज के जनरेशन में अगर कोई पति पहले पति को प्राप्त करके दूसरा विवाह के बारे में सोच भी लेता है, उसके ऊपर लाखों एक्शंस आ जाते हैं। लॉ में ये है, बहुत सारी चीज है कि वो अगर दूसरा विवाह करना भी चाहता है तो पहली पत्नी के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, डिवोर्स देना पड़ेगा, विच्छेद होना पड़ेगा। उसमें और इस समय में क्या फर्क है? फर्क इतना है, उस समय दशरथ जी का इंटेंशन था कि मुझे दूसरा विवाह, तीसरा विवाह इसलिए करना है कि मुझे समग्र राज्य को संभालने के लिए एक राजा का आवश्यक है, राजा की आवश्यकता है। मुझे अपने भोग के लिए नहीं करना है 2, 3, 4, 5, 10 विवाह। उनका इंटेंशन क्लियर था, वो अपने लिए नहीं कर रहे थे। वो बार बार अगर विवाह किए भी हैं तो राज्य के लिए। और शास्त्र भी कहता है, अगर आप कोई कार्य समाज के कल्याण के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, तो वो मान्य है। एनीवेज, उसमें कंसेप्ट अलग आ जाता है। उन्होंने राज्य कल्याण के बारे में सोचा, पर आज के जनरेशन में कोई राज्य कल्याण के बारे में नहीं सोचता है। बस हाँ ठीक है, शास्त्रों के एग्जाम्पल देते हैं कि इन्होंने तो ये किया था, हम करेंगे तो क्या दिक्कत है। तो थोड़ा सा इंटेंशन को हमको सोचना चाहिए। तब जब वो सारे ऋषियों से, सारे मुनियों से चर्चा करते हैं क्या करना है क्या नहीं, बहुत पूजा पाठ किए भी हैं, पहले भी वो किए हैं। उनको तीनों रानी से कोई पुत्र नहीं थे, एक पुत्री थी। बहुत पूजा पाठ किए, फिर एंड में उनको जो संतों ने दिया, एक आइडिया दिया, पुत्रमेष्टि, पुत्र कामिष्टि यज्ञ। और वो यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है, जो यज्ञ अगर कोई करता है तो उसको मैंडेटरी है, वो अपनी पत्नी के साथ बैठेगा। विवाह के 4th या 5th वचन में आता है, जब तक पति के साथ पत्नी नहीं बैठती, जब तक पति के साथ पत्नी नहीं बैठती, पति के साथ पत्नी नहीं जाती, जब तक पति के साथ पत्नी सम्मिलित नहीं होती, कोई भी कार्य, कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मंत्र, कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को, पत्नियों को इतना मर्यादा दिया गया है, बिना पत्नी के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वैसे ही रूल्स थे उस वक्त। और एक नियम था, अगर कोई पुत्र कामिष्टि यज्ञ कर लेता है तो उसको अपने पूरे जीवन में जितना भी उसने तप, ज्ञान, जो भी उसने पुण्य संचित किया है, सब कुछ उसको गंवाना पड़ेगा। वो सब दान करेंगे तब जाके पुत्र कामिष्टि यज्ञ कर सकते हैं। उस वक्त ये एक नियम था। इसी वजह से कोई भी तैयार नहीं हुआ, कोई भी ऋषि, कोई भी संत तैयार नहीं हुए ये यज्ञ करने के लिए। परंतु शांता जी को तो पता था ना कि उनका ही परिवार है, उनके ही पिता है दशरथ जी, तो वो थे ऋषि श्रृंगी की पत्नी। तो शांता जी जब ऋषि श्रृंगी से निवेदन करते हैं कि आप कृपा करके यज्ञ कर लीजिए, तो पहले पहले तो वो मना किए थे ऋषि श्रृंगी, कौन अपने जीवन भर के तप को बलिदान करेगा भाई। परंतु बाद में जब शांता जी के निवेदन, व्यवहार और उनके इच्छा के वजह से वो
तैयार हो गए यज्ञ करने के लिए और पुत्र कामिष्टि यज्ञ करने लगे। वो अपने पत्नी को लेके, देवी शांता को लेके यज्ञ संपन्न करवाए। ठीक है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शांता जी जब आए थे यज्ञ में, उनकी पुत्री बन के नहीं आए थे। दशरथ जी, कौशल्या माँ उनकी पुत्री बन के नहीं आए थे, वो अपने पति के पत्नी बन के आए थे। उस वक्त यज्ञ किया, काम खत्म हुआ, कुछ नहीं, वो चले गए। मतलब वो अभी एक ऋषि पत्नी है, उनको सांसारिक जीवन से, उनको पिछले संबंध से कोई लेना देना नहीं। पुत्र कामिष्टि यज्ञ में जो निकला, एक पायस निकला, एक बर्तन पायस निकला जिसको खीर बोला जाता है। तो वो जब निकला तो उसको बांट देने के लिए बोला ऋषि ने सारी रानियों में, जितना आप सबको पता है। और वो बांटने का जो थ्योरी था सबको शायद पता होगा। कौशल्या मैया और कैकेयी मैया दोनों को दे दिया गया। तो कौशल्या मैया ने और कैकेयी मैया ने अपना अपना एक अंश निकालकर सुमित्रा मैया को दे दिया। तो कौशल्या मैया के अंश से उनको लक्ष्मण की प्राप्ति हुई, सुमित्रा मैया को, और कैकेयी मैया के अंश खाकर उनको शत्रुघ्न जी के प्राप्ति हुई। कौशल्या मैया को श्री रामचंद्र प्राप्त हुए, कैकेयी मैया को भरत जी प्राप्त हुए, सुमित्रा मैया को लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी प्राप्त हुए। वो समय कैसा था मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जो जन्म था वो एक ऐसा समय था ना जिसमें सारा का सारा 27 नक्षत्र अनुकूल परिस्थिति में है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, किस किस को पता है? नहीं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। श्री रामचंद्र जी की राशि कौन सी थी? किसको पता है? नहीं पता होगा किसी को, मैं बता देती हूँ। श्री रामचंद्र जी की राशि थी कर्कट राशि। कर्क राशि, कर्क राशि के थे वो। और वो चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि में धरा पृष्ठ में आए थे। समय कुछ ऐसा था, बहुत ज्यादा धूप नहीं, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं, बहुत ठंड नहीं, बहुत गर्म नहीं। समय कुछ 12:30 अपराह्न का समय था, जिस समय श्री रामचंद्र जी धरती पे आए थे। श्री राम नवमी इसीलिए बोला जाता है, वो नवमी तिथि पे इस धरती पे मानव रूप में आए थे। और उस वक्त देखिए, क्योंकि वो सूर्यवंशी थे, सूर्यवंश में पैदा हुए थे, सूर्यदेव की लीला उस वक्त चल रही है। जब वो पैदा हुए उस वक्त सूर्यदेव जा नहीं रहे हैं। कैसे? उनको तो लालच है, राम जी के दर्शन करना है। अरे ये मेरे परिवार के बच्चे हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सब मेरे ही बच्चे हैं। और अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो फिर कुछ अगर आगे उत्सव होता है तो मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे जाना नहीं है। तो सूर्य अस्त हो ही नहीं रहे थे, सूर्य जा ही नहीं रहे थे, तो संध्या भी हो नहीं रही थी। तो सब लोग सोच रहे हैं कि काम हमारा उत्सव कब बंद होगा? जब सूर्यास्त होगा। और सूर्यास्त ही नहीं हो रहा है, ना सूर्यदेव जा रहे हैं और ना ये लोग अपना उत्सव बंद कर रहे हैं। ना सूर्यास्त हो रहा है, ना उत्सव बंद हो रहा है। तो इसी वजह से मान्यता है कि पूरे 1 महीने तक उत्सव चलता रहा और दिया वगैरह सब चलता रहा। सूर्य आसमान में रहे और सबको दर्शन दे रहे थे और खुद भी श्री राम जी के दर्शन कर रहे थे। 1 माह तक दिन ही रहा और सूर्य भगवान रामचंद्र जी के दर्शन करके तृप्त होकर फिर 1 महीने के बाद अस्त हुए। 1 महीने के बाद फिर रात्रि आई। 1 महीने तक रात्रि नहीं हुई थी। अब हम आ जाते हैं, श्री राम जी आए कैसे थे? कौशल्या मैया के गर्भ से भगवान निकले नहीं थे। ये बात अगर लग रहा होगा किसी को तो ये गलत है। गर्भ से भगवान निकलते नहीं है।
ना कृष्ण बनकर निकले थे और ना राम बल के वो सारा प्रोसेस रहता है, पेट बड़ा होना, ये पेन वगैरह होना, सब सेम प्रोसेस है, बट गर्भ से भगवान निकलते नहीं थे। कौशल्या मैया की जब जो पेन वगैरह जब हो रही थी, खत्म होने के बाद भगवान ऐसे नहीं आए थे जब हम लोग जैसे पैदा हुए थे, भगवान ऐसे नहीं आए थे। भगवान पूरे चतुर्भुज स्वरूप में पीताम्बर धारण करके पूरा सज सवर कर आए हैं, बड़े, इतने बड़े बनकर। तो उस वक्त सिर्फ कौशल्या जी थे। कौशल्या जी देखकर चमक गए, मैंने पुत्र मांगा था, आप हैं कौन? तो श्री राम जी बोलते हैं, जो कि उस वक्त विष्णु के रूप में आए थे, इतने बड़े भगवान बन के, तो आपने मांगा था, मैं प्रकट हो गया। तो कौशल्या जी बोलते हैं, हे प्रभु, मैंने अपने लिए पुत्र मांगा था, पूरे जगत के लिए पिता नहीं। अगर आपको आना है तो मेरे पुत्र बनकर आइए। पूरे जगत की रक्षा करने के लिए, सबके पिता बनने के लिए बहुत लोग हैं, और आप तो वैसे ही हैं। तो आपको अगर आना है तो मेरे पुत्र बनकर आइए। तो उस वक्त श्री राम जी छोटे बच्चे हो गए, छोटे बच्चे हो गए, बहुत बड़े थे, छोटे बच्चे, माँ के घर में जैसा बच्चा होता है, छोटे बच्चे हो गए। फिर कौशल्या जी बोले, ये क्या है? अब छोटे बच्चे तो बन गए, परंतु शिशु जब पैदा होता है तो उसके शरीर में वस्त्र नहीं होता, कोई आभूषण नहीं होता, वो रोता है, तब पता चलता है कि शिशु पैदा हुआ है। तो राम जी बोले, अब मुझे क्या करना होगा? तो कौशल्या मैया बोलते हैं, आप तो पूरे ऐसे आए हो जैसे कि आप ही दूल्हे हो, आप कोई शिशु नहीं हो, आपका विवाह में जैसे आते आप वैसे ही आए हो। आप एक काम करो, आप वस्त्र निकालो, आभूषण निकालो, जो श्रृंगार आपने किया है सब निकालो और रोना आरंभ करो, तभी सबको पता चलेगा ना कि आप मेरे घर में शिशु आए हैं। तब राम जी भक्त की लाज रखने के लिए वस्त्र निकालते हैं, आभूषण निकालते हैं, श्रृंगार निकालते हैं और रोना आरंभ करते हैं, और राम लाला का प्राकट्य हो जाता है। इस सबके दृष्टि में राम जी का जन्म। सियावर रामचंद्र की जय। वो तिथि थी नवमी तिथि, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। और कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी को दर्शन करने के लिए 14 करोड़ ब्रह्मांड में से जितने भी देवी देवता गंधर्व जितने भी थे, सब लोग अयोध्या को सुरक्षा प्रदान करके पुष्प वर्षा कर रहे थे जब श्री राम लला जन्म हुए थे। और ऐसे ही बस बहुत ज्यादा फर्क नहीं, 2-3-4 मिनट का ही फर्क है। श्री राम जी के जन्म के बाद भरत जी का प्राकट्य हुआ, उसके बाद फिर 1-2-3 मिनट के बाद लक्ष्मण जी पैदा हुए, फिर बस 1-2-3 मिनट के फर्क में शत्रुघ्न जी पैदा हुए। चारों मतलब इतना कोई बड़ा बड़ा फर्क नहीं, चारों एक दिन एक तिथि में पैदा हुए थे, और चारों का आज जन्मदिन है। आज कल जो मनाना चाहता है आज मनाए, कल मनाना है कल मनाए। नवमी तिथि जो है वो श्री राम नवमी सिर्फ नहीं है, लक्ष्मण नवमी भी है, भरत नवमी भी है, शत्रुघ्न नवमी भी है। तो श्री रामचंद्र जी के बाल्य लीला थोड़ा सा हम इस बारे में बात कर देते हैं। हम लोग तो जानते हैं कि आप सब लोगों ने देखा भी होगा बचपन में श्री रामायण जी, आजकल तो ये सब नहीं दिखता है, दिखाता है, देखे भी होंगे कि वो मतलब क्या बोलते हैं, कृष्ण के जैसे नटखट वो नहीं थे, वो बहुत शांत स्वरूप से थे। वो जो बच्चे क्रीड़ा करते थे ना, ये सब कुछ वो करते थे, क्रीड़ा करते थे, घूमते रहते थे, ये सब उनके जीवन में था। देखिए, श्री रामचंद्र जी एक ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने अपने जीवन में चमत्कार को स्थान नहीं दिया है। भगवान धरती पृष्ठ में बहुत रूप में आए हैं, नरसिंह बन के आए हैं, वामन बन के आए हैं, कश्यप, बराह, मीन, बहुत सारे रूपों में कृष्ण बनकर आए हैं। कृष्ण तो स्वयं ही कृष्ण है, छोड़ो उनकी बात। हर रूप में
उन्होंने कोई ना कोई चमत्कार किया है, मतलब अपने भगवान होने का सबूत दिया है। परंतु ये श्री रामचंद्र जी सिर्फ एक ऐसे अवतार हैं जिन्होंने ऐसे दिखाया है सबको कि मानव बनकर कैसे रहा जाए। पूरे संसार को बिना चमत्कार के उन्होंने चलाया था। इसी वजह से तो आज भी कहते हैं कि हमको राम राज्य चाहिए, हमको राम राज्य चाहिए। कोई नहीं कहता है कि हमको कृष्ण राज्य चाहिए, हमको नरसिंह राज्य चाहिए, हमको ये राज्य चाहिए, कोई नहीं कहता। सब कहते हैं हमको राम राज्य चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बिना चमत्कार के इस सबके हृदय में स्थान बनाए थे और सबको सबूत के साथ दिखाए थे कि दुनिया में इंसान बनकर रहना, सरवाइव करना कैसा होता है। और श्री रामचंद्र अपने पूरे जीवन में जो पीड़ा का अनुभव किए हैं, जो पीड़ा का अनुभव किए हैं, उस चीज को अगर आप सोचना भी चाहे ना तो आप सोच नहीं सकते। उस चीज के लिए तो क्या बोलते हैं, क्लास क्या पूरा पूरा रामायण खत्म हो जाएगा, फिर भी वो नहीं। फिर भी आज के जनरेशन में श्री रामचंद्र जी को कितना ब्लेम किया जाता है ना, सबसे ज्यादा लड़कियां ही ब्लेम करते हैं। क्या टॉपिक क्या होती है ब्लेम करने की? अरे कैसे पति है, छोड़ दिया, सीता मैया को छोड़ दिया, दूसरों के बात के लिए छोड़ दिया। ठीक है, बहुत सारी चीज है, मैं भी एक स्त्री हूँ, इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं करना है मुझे। परंतु श्री रामचंद्र जी एक ऐसे चरित्र हैं जो सबके लिए उदाहरण है, सारे मानवों के लिए उदाहरण है कि इंसान बनकर रहा कैसे जाता है। इसीलिए माता पिता भी जब कहते हैं ना, संस्कार देते हैं, कृष्ण जैसे मत बनो, बनना है तो राम जैसे बनो। कृष्ण बहुत नटखट थे, उनका एक अलग बात है, कृष्ण बहुत नटखट थे, पर राम जी बहुत बहुत बहुत, उनकी बात ही अलग है। वो एक स्वरूप है ना, इंसान को सब सिखा देती है, एक मानव बन के कैसे रहा जाए, कैसे सीखा जाए, कैसे सिखाया जाए, कैसे विनम्रता, सब कुछ श्री रामचंद्र सिखाते हैं। वो एट ए टाइम वो विनम्र थे और एट ए टाइम पराक्रमी भी थे।